नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन के डोजेज़ क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्शन में बेस्ट क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कॉन्ट्रासेप्शन किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए? इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। उससे पहले आपको जानना होगा प्रेगनेंसी क्या होता है, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी क्या होता है और कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का मतलब होता है growth and development of embryo or fetus in uterus of a woman for 273 days और 287 days इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। और जो दूसरा होता है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, इसका मतलब होता है कोई भी प्रेगनेंसी जो अनचाही हो, आपकी इच्छा से नहीं हुई है, तो उसको अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी होता है। इसके दो रूप होते हैं, पहला होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, दूसरा होता है मिस टाइम प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है आपको और भी बच्चे नहीं चाहिए, यानी कि नो मोर चिल्ड्रेन। इसका मतलब आपके ऑलरेडी बच्चे हैं और बच्चा प्रेगनेंसी हो गया और बच्चा नहीं चाहिए, तो इसको बोला जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा होता है मिस टाइम। मिस टाइम का मतलब होता है आपने प्लान किया है 2 साल बाद, आप बच्चा रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उसके पहले ही आपको प्रेगनेंसी हो गया, तो इसको बोला जाता है मिस टाइम प्रेगनेंसी। यानी मिस टाइम प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी दोनों एस्पेक्ट को मिला के बोला जाता है अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कोई भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को जब हम रोकते हैं कोई भी दवाई से, कोई भी डिवाइस से या कोई भी मेथड से, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मेनली 2 प्रकार के होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन एंड मेल स्टेरिलाइजेशन। फीमेल स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है? फ़िलिपियन ट्यूब को क्लोज कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल एग रिलीज नहीं हो पाता है और फर्दर प्रेगनेंसी नहीं होने का कोई भी चांस रहता है। और दूसरा होता है मेल स्टेरिलाइजेशन। मेल स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है वास डिफरेंस, यानी कि ऐसा एक ट्यूब होता है मेल सेक्स ऑर्गन में जो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करके यूरेथ्रा में लेके छोड़ता है। तो इन दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग ट्यूब है, इसको कट करके बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म यूरेथ्रा के माध्यम से विजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिससे प्रेगनेंसी होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इन प्रोसेस को बोला जाता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन, जो आता है इरिवर्सिबल। इसका मतलब होता है जो मेल है वो दोबारा फर्टाइल नहीं हो पाएगा, यानी दोनों हमेशा के लिए स्टेरिलाइज हो गए। और दूसरा होता है रिवर्सिबल, यानी जिस दिन ये दवाई और ये डिवाइस या कोई मेथड्स जो आप बंद कर देते हैं, तो आप रिवर्स हो सकते हैं, वापस आप फर्टाइल बन सकते हैं, बच्चा पैदा करने के लायक बन जाएंगे। रिवर्सिबल में जो पहला मेथड है वो होता है बैरियर मेथड, जिसमें मेल और फीमेल कंडोम आता है। दूसरा होता है स्पर्मिसिडल। स्पर्म को किल करने के लिए कुछ मेडिसिन होते हैं जो विजाइना के अंदर इंटरकोर्स से पहले रख लिया जाता है, जिससे स्पर्म इंट्रोड्यूस होने के बाद से किल हो जाते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं कॉज कर पाते हैं। इसके बाद आता है आपका आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसमें आता है कॉपर टी। कॉपर टी एक्चुअली यूट्रस में फिट किया जाता है। यूट्रस में इस तरह से फिट किया जाता है तो यूट्रस को ऐसा लगता है कि यूट्रस में कुछ पड़ा हुआ है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होता है। और ये होता है आपका आईयूडी। इसके बाद आता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दूसरा होता है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, तीसरा होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो मेनली हम लोग बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि ये सबसे बेहतर माना गया है और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसमें मैं जो बताऊंगा वो जो नया मॉलिक्यूल्स है, नया जो दवाई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। तो एक्चुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है कि ऐसी दवाएं जो बहुत कम मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो दोनों सिंथेटिक होते हैं, यानी कि लैब में तैयार किया गया होता है, इनका बहुत ही कम मात्रा में यूज करके टैबलेट बनाया जाता है, जो 21 टैबलेट होता है एक पत्ते में और 21 दिन खाया जाता है। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन दवाओं का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको पीरियड आता है तो पहले तारीख को शुरू करना है एक गोली खाना और सेम टाइम पे खाना है, यानी कि आज दोपहर में खाया तो कल दोपहर में, फिर परसों दोपहर में, या कोई भी आपको एक टाइम फिक्स करना है जिसमें आपको 24 आवर का गैप होना चाहिए। यानी कि 7 बजे खाइए आज अगर शाम को, तो कल शाम को 7 बजे, फिर अगले शाम को 7 बजे। तो इस तरह से 24 आवर्स का गैप होता है इन दवाओं को खाने के लिए। जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनको खाने के लिए आपको 24 घंटे का गैप देना चाहिए और सेम टाइम पे डेली खाना है आपको।
और इसके बारे में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर मिस्ड हो जाता है आपका एक टैबलेट, कोई डोज़ मिस होता है तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है और इसमें बेस्ट क्या है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इथनिल एस्ट्राडायोल जो एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है, और दूसरा है डिसोजेस्ट्रेल जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, जो न्यूअर जनरेशन का है, जिसमें एंड्रोजेनिक इफेक्ट नहीं है। एंड्रोजेनिक का मतलब होता है मेल के हार्मोन के जैसा इफेक्ट आना, जिसको एंड्रोजेनिक इफेक्ट बोला जाता है। एंड्रोजेनिक इफेक्ट इस नए प्रोजेस्टेरॉन में नहीं है, यानी कि डिसोजेस्ट्रेल में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आपका वेट गेन नहीं होगा, और दाढ़ी मूछें नहीं आएंगी, हेयर लॉस नहीं होगा। ये सब फायदे होंगे न्यूअर प्रोजेस्टेरॉन यूज करने के। और जो पुराने ओल्डर प्रोजेस्टेरॉन हैं, जैसे कि लिवोनॉर्जेस्ट्रेल या नॉर्जेस्ट्रेल, ये पुराने टाइप के आपके प्रोजेस्टेरॉन हैं जिसके साथ एंड्रोजेनिक इफेक्ट जुड़ा रहता था, यानी कि ये मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन वैसा भी परफॉर्म करता है ये लिवोनॉर्जेस्ट्रेल, जिसके वजह से अगर आप लिवोनॉर्जेस्ट्रेल 6 महीना तक यूज़ करते हैं तो आपका 2.5 किलो वजन बढ़ सकता है, साथ में ही आपको दाढ़ी मूछें या मर्दों के जैसे आवाज़ आना या मेल पैटर्न बाल्डनेस, बाल झड़ने की समस्या इनके साथ लगा रहता है। और इसके साथ ही साइड इफ़ेक्ट्स और भी होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, उल्टी आना, उल्टी जैसा मन होना, जिसको नोसिया वोमिटिंग बोला जाता है। साथ में पेट में दर्द हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, और स्पॉटिंग होने का भी इसमें चांस होता है, जिसको बोला जाता है 2 पीरियड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो गया तो इसको स्पॉटिंग बोला जाता है। ये जैसा कि मैं अभी तक बता चुका हूँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, जैसे कि इसमें इथनिल एस्ट्राडायोल एंड डिसोजेस्ट्रेल जो न्यूअर एज का जो प्रोजेस्टेरॉन है, इसको यूज़ किया जाता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें से एक दवाई है जिसका नाम है स्मार्टिलोन 30। स्मार्टिलोन 30 ये दवाई आप सबसे बेहतर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ऑलमोस्ट नहीं है, कम है। तो इसमें, इस दवाई में क्या है, स्मार्टिलोन के अंदर क्या है, स्मार्टिलोन 30 जिसको बोला जाता है, इसके अंदर है इथनिल एस्ट्राडायोल 30 mcg अलॉन्ग विद डिसोजेस्ट्रेल 150 mcg जो न्यूअर एज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है। तो इन दवाओं का यूज़ करके जो मैं कॉम्बिनेशन बताया हूँ, ये दवा अगर आप यूज़ करते हैं, या इस तरह के कॉम्बिनेशन में और भी मार्केट में दवाएं हैं, अगर आप यूज़ करते हैं, यानी इथनिल एस्ट्राडायोल 30 mcg अलॉन्ग विद डिसोजेस्ट्रेल 150 mcg, तो ये कॉम्बिनेशन का जो पॉल इंडेक्स है सबसे लोवेस्ट है, जिसको बोला जाता है 0.0 टू 0.1, यानी कि आप इसका मतलब ये समझिए कि 1 साल तक 100 महिलाएं अगर यूज़ करती हैं कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन, तो जिसमें से 1 या 2 महिलाओं को प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ये तो हो गया अगर 1% चांस है, तो 1% एक पॉल इंडेक्स है, तो यहाँ तो है 0.1, मतलब कि 1000 महिलाएं अगर 1 साल तक कॉन्ट्रासेप्शन जो टैबलेट हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनको अगर यूज़ करती हैं, तो उसमें से चांस है कि किसी एक महिला को प्रेगनेंसी रह जाए, यानी फेल हो जाए, जो बहुत ही कम है, बिल्कुल चांसेस कम है। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन का बेनिफिट क्या है, आपको खुद को बेनिफिट पहला ये मिलेगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे रहेंगे, इस वजह से आप अनसेफ एबॉर्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर को खतरा नहीं होगा, ये आपको खुद के लिए फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, आपके फैमिली को बढ़ने नहीं देगा, आपके फैमिली के साइज़ को छोटा रखेगा, जिसकी वजह से रिसोर्सेज़ का आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और तीसरा फ़ायदा है आपके नेशन को, आपके देश को भी फ़ायदा होगा आपके कॉन्ट्रासेप्शन से। कैसे? आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा तो जनसंख्या कम होगा, जनसंख्या कम होगा तो कहीं न कहीं महँगाई कम होगी, और जो सीमित रिसोर्सेज़ हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, उनका यूटिलाइज़ेशन आप प्रॉपर कर पाएँगे। तो ये तो रहा बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बेनिफिट्स, एंड साथ में कौन सा बेस्ट है, स्मार्टिलोन 30 जो मैंने बताया, इथनिल एस्ट्राडायोल एंड डिसोजेस्ट्रेल का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेस्ट है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको बोलते हैं स्मार्टिलोन 30, इसमें इथनिल एस्ट्राडायोल 30 mcg अलॉन्ग विद डिसोजेस्ट्रेल 150 mcg है। ये 21 टैबलेट का एक पत्ता होता है, एक स्ट्रिप होता है जिसमें 21 टैबलेट होता है। इसको अब बताते हैं कैसे यूज़ करना है। जिस दिन पीरियड आए उस दिन से आप एक एक गोली रोज़ खाएंगे, और लगातार इसको 21 दिन तक खाएंगे, और उसके बाद से 7 दिन का गैप करेंगे, फिर अगले 1 तारीख से फिर शुरू करेंगे, यानी 8वें दिन, यानी 7 दिन के गैप के बाद से 8वें दिन से फिर शुरू करेंगे नया पत्ता, नया स्ट्रिप जिसमें 21 टैबलेट है, फिर 21 दिन कंटिन्यू आप इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से आप जब तक चाहते हैं तब तक आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को कंटिन्यूअस यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही हम क्यों यूज़ करें?
तो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं, ये सुपीरियर माना जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में COC लीजिए, कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही लीजिए, जिसमें स्मार्टिलोन का नाम मैंने बताया था, स्मार्टिलोन 30, इथनिल एस्टाडायोल 30 mcg अलॉन्ग विद डिसोजेसिल 150 mcg। ये दवा आपको लेना कैसे है? फ्रॉम डे 1 ऑफ मेंसेस, जिस दिन मेंसेस शुरू होता है, पीरियड जिस दिन शुरू होता है उस दिन से आपको शुरू करना है। 21 दिन खाना है, फिर 7 दिन का गैप देना है, 8वें दिन से फिर शुरू करना है, फिर 21 दिन खाना है। जब तक खाना है, आप जब तक रोकना नहीं चाहते हैं, आप जब तक कंसीव नहीं होना चाहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं, तब तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। और इसके साइड इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया, सर दर्द होना, उल्टी आना, नौसिया जैसे फील होना, उल्टी जैसा मन होना या पेट में दर्द होना, स्पॉटिंग होना, ये सब साइड इफेक्ट्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है। लेकिन जो नया कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, इसके साथ ये साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम मिलेंगे या नहीं के बराबर होंगे। इसके साथ वेट गेन की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या होती है। ये समस्याएं उन पुराने जो लेवोनॉर्जेस्ट्रल ग्रुप हैं, जो पुराने टाइप के प्रोजेस्टेरॉन हैं, उनके साथ ये समस्याएं लगे रहता था। एक अच्छे और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो कैरेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो होता है 100% सेफ, 100% एफिकेसी एंड इसमें कम से कम आपको डॉक्टर का इंटरवेंशन मतलब करना पड़े। तो इसको बोला जाता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आपको मैंने बताया स्मार्टिलोन 30 है। इसके साइड इफेक्ट्स मैंने डिस्कस किया, जैसे कि हेडेक, साथ में वॉमिटिंग, नोसिया, ये सब फीलिंग हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और आपको वेट गेन की समस्या नहीं मिलेगा। ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हो सकता है, नहीं भी होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस दवा के साथ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम होगा जो आपको पता नहीं लगेगा। और अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं किसको लेना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स not only for contraceptive pills also recommended for dysmenorrhea। डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि पीरियड के समय में दर्द होना, इसको डिसमेनोरिया बोला जाता है। साथ में अगर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है मेंस्ट्रुअल के टाइम पे, पीरियड के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, अगर आप डोज मिस कर जाते हैं तो क्या करना है। अगर आप डोज मिस कर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि अगले 12 घंटे के अंदर, जिस दिन आप डोज मिस करते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम से 12 घंटे के अंदर आपको दूसरा टैबलेट खा लेना है। आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए, आज रात में 7 बजे आपको दवाई खाना था, अगले दिन आपको 6 बजे पता लगता है, तो आपको यानी कि सुबह उठते हैं तो 6 बजे आपको पता लगता है कि अरे मैंने तो दवाई खाया नहीं, तो आप उठते ही 6 बजे ये दवाई खाइए। खाना खाने या खाना नहीं खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी मिस्ड होने के बाद 12 घंटे के अंदर आपको वो दवाई खा लेना है, 1 टैबलेट। फिर अगले उसी शाम को एक और टैबलेट खा लीजिए, यानी कि आप एक दिन में 2 टैबलेट खा लिया। तो इस तरह से आपका जो मिस्ड हुआ था उससे कोई नुकसान नहीं होगा और अलग से आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि कंडोम्स वगैरह अलग से 1 हफ्ते तक यूज़ करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप 12 घंटे के अंदर दूसरा टैबलेट ले लेते हैं तो। इसका मतलब है कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, शाम को 8 बजे आपको दवाई खाना था, आप मिस हो गए, तो अगले दिन सुबह 8 बजे के पहले खाना है आपको ये दवाई, यानी कि 12 घंटे के पहले आपको एक और टैबलेट खा लेना है। फिर शाम को 8 बजे का जो टाइमिंग है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी कि एक दिन में आप 2 टैबलेट खा लिए। तो इस तरह से आप मिस्ड डोज़ को पूरा कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा अगर ऐसा करते हैं तो। नहीं तो अगर 12 घंटे के बाद आप खाते हैं तो आपको अलग से कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कंडोम्स वगैरह आपको यूज़ करना ही पड़ेगा कम से कम 1 हफ्ते तक, अगर आप 12 घंटे के अंदर दवाई नहीं खा पाते हैं तो। जैसा कि अभी तक मैं बता चुका हूं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, अभी मैं बात करने जा रहा हूं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स काम कैसे करता है। कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में इथनिल एस्ट्राडायोल एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है जो एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एफएसएच क्या होता है? एफएसएच एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके ओवरीज के अंदर जाके फॉलिकल्स को कन्वर्जन में हेल्प करता है फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल टू ग्रेफियन फॉलिकल, जो सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल होता है। और यही मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल 14वें दिन, पीरियड के 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के वजह से ओवा यानी कि फीमेल एग रिलीज होता है ग्रेफियन फॉलिकल से, और इस तरह से फीमेल 14वें दिन अगर इंटरकोर्स करती है मेल के साथ तो प्रेगनेंसी होने का चांस होता है। तो इस प्रोसेस को ही इनहिबिट करता है इथनिल एस्ट्राडायोल। कैसे? निगेटिव फीडबैक के माध्यम से। तो इसके बारे में डिटेल नहीं बात करूंगा, बस ये जानिए इथनिल एस्ट्राडायोल एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है जो एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ओवा का
फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो दूसरा पार्ट है, जो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसको बोला जाता है डिसोजेस्टेल, एक न्यूअर एज प्रोजेस्टेरॉन है। इसका काम होता है एलएच का सिंथेसिस, एलएच का रिलीज को इनहिबिट करना। एलएच का रिलीज भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है, जिसका काम होता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करना, और ये एंड्रोजन आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में। तो ये रहा आपका कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करता है, ये है कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी मैं बात करने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, वो है इस दवा का प्रयोग किन लोगों में नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी बात है और एक तरह से वार्निंग भी है, तो कृपया करके इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो सबसे पहले उस पेशेंट में नहीं यूज करना है जिसको दिल की बीमारी हो, उस पेशेंट में नहीं यूज करना है जिसको माइग्रेन हो। माइग्रेन का आप मतलब समझ सकते हैं, अधकपारी जिसको बोला जाता है हिंदी में। इसमें सर का किसी एक पार्ट में ही दर्द होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, या आंख के ऊपर होता है, एक खास हिस्से में दर्द होता है सर के, यानी हेड में किसी एक पॉइंट पे दर्द होता है, इसको माइग्रेन बोला जाता है। और माइग्रेन जैसे शुरू होता है उसके पहले आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, उल्टी आने लगता है या उल्टी जैसा मन होने लगता है। ये सब माइग्रेन का कुछ लक्षण हैं। अगर ऐसा आपको फील होता है माइग्रेन है, अगर डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो ऐसे पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को नहीं यूज करेंगे। और जो तीसरा पेशेंट है वो है किडनी के पेशेंट। किडनी के पेशेंट भी नहीं यूज करेंगे, लीवर का पेशेंट भी नहीं यूज कर सकते हैं, कैंसर के पेशेंट भी नहीं यूज कर सकते हैं, विजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है ऐसे पेशेंट भी नहीं यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो भी यूज नहीं करना है। तो ये रहा आपका कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर वीडियो। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, तो आप आके कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।